Hello everyone, welcome to my channel. So in a previous video we covered how to retrieve a data from a database and those data display on a front end. Now in today's session we cover delete and update operation in a web application by using Node.js. So this session will be covered in a two part. So the first part we cover a delete operation and in a second part we cover update operation. One more thing, I will provide you a source code of both operations in a PDF file. So this file is password protected and this password will be revealed at the end of the video. So watch this video till end. So without further delay, we start today's session. So first we going to the show product EGS file. So this file take a responsibility to retrieve a data from a database and it will display to the front end. Okay. Now what we will do here I am creating a one more column. So यहाँ पे हम एक column mention कर रहे हैं जिसको मैं नाम दे रहा हूँ action. Okay. So in this section what we will do here we adding one more data. मतलब मुझे क्या करना है, जैसे ही डेटा इंसर्ट होगा उसके साथ क्या होगा, ये एक्शन टैग के साथ ये एक एंकर टैग उसके साथ अटैच हो जाएगा. ओके, सो दिस एंकर टैग इज इन दिस एंकर टैग हियर वी मेंशन अ डिलीट ऑपरेशन. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एंकर टैग क्रिएट कर रहे हैं और ये एंकर टैग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. नाउ हियर वी आर यूजिंग what we say one attribute href. Now why we are using this attribute, because here we mention a URL. Okay, so why we are using URL, because when we click on anchor tag, okay, तो जब भी हम क्या करेंगे इस एंकर टैग के ऊपर मीन्स डिलीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, विल नेविगेट टू द यूज अ न्यू URL मीन्स दैट इज नथिंग बट अ डिलीट ऑप्शन. ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, URL क्रिएट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने एक URL मेंशन कर रहे हैं डिलीट. ओके, नाउ हियर व्हाट वी विल डू हियर व्हेन वी पासिंग दिस URL, तो इस URL के साथ मुझे क्या करना है, इस URL के साथ मुझे पैरामीटर अटैच करना है. पैरामीटर लाइक मीन्स कि मुझे क्या करना है कि अभी डेटा जो है वो डिलीट करना है, मतलब उस टेबल में से वो प्रोडक्ट का जो भी डेटा है वो डिलीट करना है. सो हाउ टू डिलीट दिस डेटा, सो मीन्स इट सिंपली सेइंग दैट आई वांट टू डिलीट अ डेटा बेस्ड ऑन SID. The reason behind that, in the rest of the record the data may be a duplicate. तो जैसे डेटा डुप्लीकेट होगा तो जैसे मैं डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा वो सभी डेटा डिलीट हो जाएंगे. तो मुझे ये ना करके मुझे क्या करना है, मुझे यूनिक डेटा सिर्फ क्या करना है, डिलीट करना है. सो फॉर दैट पर्पज़ हियर वी आर यूजिंग अ SID मीन्स हमारा सीरियल ID. तो प्रोडक्ट का जो सीरियल ID है उसका यूज़ करके हम क्या करना है, उस डेटा को हम डिलीट करेंगे. सो हियर वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग EGS सिंटैक्स. तो यहाँ पे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था ये सिंटैक्स हम यूज़ करें किसके लिए, फॉर द डायनेमिक कंटेंट थ्रू आउट सेटिंग द आउटपुट. तो हमें क्या करना, डायनेमिक कंटेंट अटैच करना है. तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहा हूँ प्रोडक्ट डॉट SID, बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे SID पास करना है थ्रू दैट. ओके, सो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे SID पास किया हुआ है, देन यस, सो इसको हम क्लोज कर देंगे. ओके ओके, सो इट सिंपली मीन्स कि जब मैं क्या करूँगा, इस डिलीट एंकर टैग के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, इस URL को पास करेगा हमारे बैकएंड में, मतलब हमारे Node.js में. ओके, तो इसका काम क्या है, सिर्फ इसका काम है पैरामीटर पास करना. नाउ अभी बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर व्हाट ऑपरेशन वी हैव टू परफॉर्म, वो हम क्या करेंगे हमारे main.js फाइल में मेंशन करेंगे. सो यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं कि जैसे ही मैं डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो मुझे क्या बिजनेस लॉजिक लगाना है वो मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा. सो यहाँ पे मेंशन करूँगा app.get, दैन यहाँ पे हम मेंशन करने वाले हैं URL. तो यहाँ पे इस URL इज नथिंग बट रूट हैंडलर.
कि जैसे ही इस शो प्रोडक्ट के थ्रू जो यूआरएल पास हो रहा है वो क्या होगा, इस उसके साथ क्या करेगा, मैप अप करेगा, मतलब टाई अप करेगा। तो जहाँ पे हमने एंकर टैग में जो यूआरएल मेंशन किया था वही यूआरएल आपको यहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है। सो डिलीट, ओके, देन हियर आई एम पासिंग SID, ओके, नाउ हियर आई एम कॉलिंग अ कॉलबैक मेथड। तो यहाँ पे हमने कॉलबैक मेथड क्रिएट किया, ओके ओके ओके। नाउ व्हाट आई वुड, जैसे मैंने कहा था कि मुझे डेटा डिलीट करना है बेस ऑन व्हाट, बेस ऑन SID। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़र सेलेक्ट, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन तो सेलेक्ट करें डिलीट, बट उस डिलीट के साथ क्या हो रहा है, SID क्या हो रहा है, पास हो रहा है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो डिलीट डॉट SID, अभी मुझे क्या करना है, उस SID को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं SID, कॉन्स्टेंट SID, देन हियर आई एम यूजिंग अ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ओके। देन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक और ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं पैरामीटर्स, एंड देन पैरामीटर्स के थ्रू हम SID एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो है, ये हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिर्फ जो वैल्यू क्या हो रही है एंकर टैग के थ्रू है, उस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग अ पैरामीटर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके पैरामीटर ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, मतलब इस URL के थ्रू वो क्या कर रहा है, इस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ओके। नाउ यहाँ पे हमने वैल्यू एक्सट्रैक्ट किया। नाउ अभी उस वैल्यू को हमें क्या करना है, उस वैल्यू को हमें क्यूरी में पास करना है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेरी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कनेक्शन डॉट क्वेरी, then here we have to we will write a delete query, okay, delete from table name। so हमारा टेबल नेम है प्रोडक्ट, ओके। देन कंडीशन कि आपको कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो हमें उसका SID यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया, यहाँ पे हमने कॉलम यूज़ कर लिया SID, एंड यहाँ पे मेंशन किया प्लेस होल्डर, ओके। एंड देन इस प्लेस होल्डर के ऊपर क्या होगा, ये वेरिएबल पास होगा, मतलब जो हमने ये वेरिएबल लिया है वो वेरिएबल यहाँ पे आएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इस SID जहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लिखा है वहाँ पे क्या होगा, वो वैल्यू पास करेगा, ओके। देन यहाँ पे एक और चीज़ रह गया, हमें कॉल बैक मेथड कॉल करना है, एरर और रोज, ओके। सो एरर एंड रोज, ओके फाइन। सो इफ एनी एरर, मतलब जो क्वेरी के अंदर अगर कुछ एरर आ रहा है तो मुझे क्या करो, वो एरर रिटर्न करो, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करें, कंसोल डॉट लॉग, एंड इनसाइड ऑफ दैट कंसोल डॉट लॉग वी आर मेंशन एरर डॉट स्टैक, ओके। नाउ एल्स पार्ट, नाउ एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में हम जस्ट मेंशन करेंगे कि हमारा रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। तो उसको हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग कंसोल डॉट लॉग कंफर्मेशन के लिए, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। तो ये हम कंसोल डॉट के ऊपर क्या करें, मैसेज कर दिखा रहे हैं, बट आई वॉन्ट टू बी कंफर्मेशन ऑन अ फ्रंट एंड ऑल्सो, सो व्हाट वी विल डू दैट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन कनेक्शन डॉट क्वेरी पास करेंगे, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा डेटा रिकॉर्ड हुआ है, जो डेटा हमने डिलीट किया है वो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली क्वेरी पास कर रहे हैं, कौन सी, सेलेक्ट क्वेरी। सो सेलेक्ट फ्रॉम, ओके वेट, सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, बिकॉज हमारा टेबल नेम है प्रोडक्ट, ओके। देन यहाँ पे हम कॉल बैक मेथड कॉल करेंगे एरर डॉट
sorry, error and rows. Okay, so error dot rows, fine. So if यहाँ पे पास करेंगे एरर, कोई एरर है तो मुझे क्या करो, रिटर्न करो बाय थ्रू कंसोल डॉट लॉग. सो एरर डॉट स्टैक, फाइन. नाउ द एल्स पार्ट. सो एल्स पार्ट पे हम क्या कर रहे हैं, एल्स पार्ट पे हम रिस्पॉन्स के थ्रू पेज को रिकॉल कर रहे हैं. सो कौन सा पेज हम रिकॉल कर रहे हैं, सेम वही शो प्रोडक्ट. ओके, तो शो प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, हम कॉल बैक कर रहे हैं. ओके, नाउ हियर वी मेंशन प्रोडक्ट्स. ओके, तो ये क्या है, हमारा एरे है प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रोज को पास कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे हमने, सो सी व्हाट वी आर डूइंग हियर. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जैसे ही हमने क्या किया, एंकर टैग के डिलीट को हमने क्लिक करेंगे तो ये क्या कर रहा है, इस यूआरएल के थ्रू SID एज ए पैरामीटर पास कर रहा है. तो यहाँ पे मेन में जाके वो क्या करेगा, मैपअप करेगा, टाइप करेगा कि ये जो यूआरएल है उसके साथ मैच हो रहा है क्या. तो डिलीट डॉट SID, और यहाँ पे हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, SID को एक्सट्रैक्ट किया बाय इन दिस यूआरएल. मतलब इस यूआरएल के अंदर जो SID हमने यूज़ किया उसको, उसकी वैल्यू को हमने एक्सट्रैक्ट किया बाय यूजिंग अ रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर डॉट SID. दैन इसके बाद हमने डिलीट क्वेरी पास किया, और इस डिलीट क्वेरी में हमने कंडीशन पास किया SID, मतलब जो मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड डिलीट करना है उसका वो क्या करेगा, SID उठाएगा और उस डेटा को डिलीट करेगा. ओके, दैन यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने कॉल बैक फंक्शन कॉल किया था, जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स यूज किए, एरर एंड रोज. तो अगर एरर होगा तो वो मुझे रिटर्न करेगा, एल्स कन्फर्मेशन मैसेज मुझे पास करेगा. बट मुझे कन्फर्मेशन किसके थ्रू चाहिए, कन्फर्मेशन मुझे चाहिए फ्रंट एंड के थ्रू. ओके, तो दैट इज़ द रीज़न वी कॉल हियर आई एम राइटिंग वन मोर क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी. सो थ्रू दैट क्वेरी ये क्या करेगा, मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करेगा. तो यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, तो इस पेज को हमने क्या किया, वापस से कॉल किया है शो प्रोडक्ट, जो क्या करेगा, मुझे डेटा डिलीट करने के बाद फिर से सेलेक्ट क्वेरी पास करेगा और वो रिकॉर्ड मुझे विजिबल कर देगा. ओके, नाउ एग्जीक्यूशन टाइम. अभी हम देखते हैं एग्जीक्यूशन करते प्रोग्राम का एग्जीक्यूट हो रहा है क्या. ओके, सो हियर Node.js डॉट मेन. सो हमने यहाँ पे कमांड पास किया नोड स्पेस मेन डॉट JS. नाउ हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है कि हमारा सर्वर क्या है, रनिंग कर रहा है ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर, मतलब सिस्टम का पोर्ट नंबर. ओके, ओके, now wait for some time. Okay, so this is our browser. Okay, so now our localhost 3001 is working now. Now अभी फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक इंसर्ट ऑपरेशन करते हैं. ओके, सो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर पास कर रहा हूँ P5, दैन इसका प्रोडक्ट ID पास कर रहा हूँ 77777. Then category, so here I am selecting a clothing and product image. So यहाँ पे हम एक इमेज सेलेक्ट करते हैं. ओके, then submit. Okay, so now after submitting or we can say submit a record, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा डेटा विजिबल हो रहा है. नाउ जैसे ही हमने कहा था कि मैंने यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया है एक्शन. नाउ इनसाइड ऑफ दिस एक्शन, तो हर एक रिकॉर्ड को क्या होगा, ये एंकर टैग अटैच हो जाएगा, जिसके अंदर हमने डिलीट ऑप्शन मेंशन किया हुआ है. नाउ
यहाँ पे अभी क्या होगा, जब मैं व्हेन वी क्लिक ऑन दिस डिलीट एंकर टैग, तो ये डिलीट एंकर टैग के थ्रू ये क्या करेगा, इसकी आईडी को उठाएगा, एस आईडी को उठाएगा और वो डेटा क्या करेगा, डिलीट करेगा। नाउ लुक इट ओवर हियर, यहाँ पे इसका यूआरएल जो है वो देख ऑब्जर्व करना कि जहाँ पे हमने प्रोडक्ट सबमिट किया, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो उस यूआरएल उसका वैल्यू चेंज होगा। तो अभी हमने जो नया रिकॉर्ड ऐड किया उसको डिलीट करते हैं। ओके, सो सी यहाँ पे अभी यूआरएल चेंज हो गया क्योंकि हमने एंकर टैग में जो मेंशन किया था यूआरएल वो था DAT, देन यहाँ पे हमारा आ रहा है क्या, हमारा SID का जो आईडी था वो यहाँ पे मेंशन हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ द वे वी डिलीट अ रिकॉर्ड। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं Node.js में। नाउ द पासवर्ड, तो इसकी सोर्स कोड के लिए हम यहाँ पे पासवर्ड मेंशन करो, डिलीट डिलीट 1 2 3। तो आपको जो सोर्स कोड फाइल है उसका ये पासवर्ड है डिलीट ऑपरेशन के लिए, डिलीट 1 2 3। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेशन वी टॉकिंग अबाउट हाउ टू परफॉर्म अपडेट ऑपरेशन।